ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 और 2.4 का यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके अब जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर इन वैल्यूज को मैं यहां पे पुट करता हूं x की जगह, तो मुझे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो मिलेगा। ओके पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो मिलेगा। तो पहला वैल्यू 1/2 है। तो लेट्स डू वन थिंग क्लास, मैं इसे px डिफाइन कर लेता हूं। कितने जीरोस निकलेंगे यहाँ पे? 3 जीरोस निकलेंगे, और वो 3 जीरोस हमें गिवन है। हमें चेक करना है कि क्या ये जीरोस है कि नहीं। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू, ओके नो सॉरी, इट्स 5x प्लस 2 ओनली। नाउ ये जीरोस कब होंगे? जब हमारे पास p एट 1/2 जीरो मिल जाएगा। पहला वाला कब जीरो होगा? जब p एट 1/2 मुझे जीरो मिल जाएगा। होप इट्स फाइन। तो मुझे चेक करना है क्या p 1/2 जीरो है, यानी जब मैं x की जगह 1/2 रखता हूं तो पॉलिनोमियल जीरो मिल रहा है कि नहीं। तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं p एट 1/2 को, इक्वल्स टू 2 इंटू, अब जहां जहां पे x है बच्चों आपके वहां पे 1/2 आ जाएगा। होप इट्स फाइन। 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 एंड प्लस 2। ओके अब p एट 1/2 इक्वल्स टू 1/2 का होल क्यूब कितना होता है बच्चों? 1 इंटू 1 इंटू 1। न्यूमरेटर को 3 बार मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को भी 3 बार मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 2 दैट्स मीन 1/2 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे आपको वैल्यू मिल जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। कितना होगा बच्चों 2 का क्यूब? दैट विल बी 8। सिमिलरली 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 5/2 ओके 2 4 8। ओके अब यहां पे फाइंड आउट करते हैं p एट 1/2 फाइंड आउट कर रहे हैं। हमें चेक करना है बच्चों, ये वैल्यू जीरो आना चाहिए हमारा। 1/4 प्लस 1/4 कितना होगा? 1/4 प्लस 1/4 दैट विल बी 1/2। अभी आगे कैलकुलेशन करेंगे, माइनस 5/2 प्लस 2। ओके लेट्स डू वन थिंग, पूरा एलसीएम एक साथ ले लेते हैं। तो p एट 1/2 को फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम पूरा आपके पास 4 आ जाएगा। ओके नाउ इट विल बी अ 1 प्लस 1 दैट विल बी अ 2 माइनस 5 2 is 10। ओके बिकॉज 2 2 is 4, so 5 into 2 that will be 10। यहाँ पे 1 है, so 1 into 4 that will be 4, 4 2 is 8। ओके 10 minus 10 divided by 4, so p at 1/2 हमारे पास आ गया 0। 0/4 that will be a 0। होप इट्स फाइन। तो हमने वेरीफाई कर लिया है बच्चों 1/2 यहां पे 0 है। ओके हमने यहां पे वेरीफाई कर लिया है 1/2 यहां पे इस पॉलिनोमियल का 0 है। नाउ नेक्स्ट वन p at 1। ओके p at 1।
ओके रिमेंबर 1/2 मुझे 0 मिल गया, 1/2 पे मुझे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 मिल गया। अब p at 1 पे चेक करते हैं, जहां जहां पे x है बच्चों मैं वहां पे 1 रख लूंगा। ओके ना 2 into 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब that will be 1, so 2 into 1 it will be a 2 only, plus 1 का स्क्वायर 1, 5 ones are 5 plus 2, okay so 2 plus 2 4 plus 1 5, और आपके पास p at 1 भी आ गया 5 minus 5, that's mean p at 1 भी आपके पास 0 आ गया। तो ये भी हमारे पास 0 कंफर्म हो गया है। हमें वेरीफाई करना है बच्चों, हम अभी ये क्वेश्चन वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। हमारे पास अल्फा मिल गया है, वी गॉट बीटा। अब हमें गामा के लिए सॉल्व करना है। क्या p at -2 हमारे पास 0 है, तो सेम वही कंसेप्ट करेंगे यहाँ पे। अब p at -2 के लिए फाइंड आउट करते हैं। p at -2 तो 2 into -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 into -2। रिमेंबर जहां जहां पे x है मैं वहां पे क्या रख दूंगा, -2 पुट कर दूंगा। ओके तो वही क्या है बच्चों, नाउ -2 का क्यूब। रिमेंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, जब भी आपके पास बेस नेगेटिव होता है और पावर इवन होती है तो आंसर आता है हमेशा पॉजिटिव। तो यहां पे बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, तो यहां पे हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। आपको क्या निकालना है, 2 का स्क्वायर ही निकालना है। इट विल बी अ 4, ओके इट विल बी अ 4 ओनली, तो ये +4 ही आएगा इसका आंसर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है। अगर आपके पास माइनस साइन ऑड टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई होता है तो आंसर नेगेटिव, और अगर माइनस साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव। तो ये कंसेप्ट यहां पे मैंने लगाया है। तो जब भी बेस नेगेटिव हो, बेस यहां पे -2 है और पावर इवन हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा ना। अगर बेस नेगेटिव है और पावर ऑड है बच्चों तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। दैट्स मीन आपको क्या करना है, 2 का पावर 3 ही करना है। 2 2 4 2 8, लेकिन आंसर नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस नेगेटिव। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना। और अगर पावर नेगेटिव होता है बच्चों तो कंसेप्ट चेंज हो जाता है, तब आंसर फ्रैक्शन में आता है। आपने लास्ट क्लास में इंडिसेस में पढ़ा होगा, 9th क्लास में। ओके ना 2 इंटू -2 का होल क्यूब, -2 का क्यूब कितना होता है, अभी समझा था हमने, इट विल बी अ -8 ओनली। -2 का स्क्वायर दैट विल बी अ 4। नाउ माइनस इंटू माइनस दैट विल बी +10 एंड इट विल बी 2 ओनली। तो यहां पे 2 इंटू -8 -16 हो जाएगा। 4 + 10 14 + 2 दैट विल बी अ 16 ओनली। तो p at -2 भी मुझे यहां पे 0 मिल गया। That's 0, यानी मुझे यहां पे गामा भी मिल गया है। I got the value of gamma also. अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, गामा मिल गया, वेरिफिकेशन हो गया। अब हमें यहां पे फाइंड आउट करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस। तो सबसे पहला केस होता है दैट विल बी ऑफ सम ऑफ द जीरोस। Okay, sum of the zeros, alpha plus beta plus gamma equals to क्या होता है, it's -b by a, -b by a। अल्फा का वैल्यू 1/2, ओके बीटा का वैल्यू +1 एंड गामा का वैल्यू -2, ओके इक्वल्स टू -b अपॉन ए। यहां पे b का वैल्यू क्या है,
b होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो b का वैल्यू यहां पे 1 है, माइनस p डिफाइंड है, और a का वैल्यू यहां पे 2 है। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास -1/2 ही आना चाहिए। तो यहां पे सॉल्व करते हैं, एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, दैट विल बी 2, 1 + 2 and that will be a -4 here. 2 into -2, that will be -4. -1/2, so 1 + 2 आपके पास 3 होता है, 3 - 4 -1/2 equals to -1/2, यानी सम ऑफ द जीरोस तो हमारा वेरीफाई हो गया है, -b/a। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन आपको वेरीफाई करना है sum of the product of the zeros taken two at a time, alpha into beta plus beta into gamma plus alpha into gamma equals to c/a। ये वैल्यू हमें वेरीफाई करना है। ओके, अल्फा का वैल्यू 1/2 है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, प्लस बीटा इंटू गामा, 1 इंटू -2 प्लस अल्फा इंटू गामा, 1/2 इंटू -2 इक्वल्स टू c/a। ओके, 1/2 इंटू -2, c का वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x यहां पे c होगा, दैट इज -5, एंड द वैल्यू ऑफ a इज कोफिशिएंट ऑफ x3, दैट विल बी 2। राइट हैंड साइड मेरे पास -5/2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी मेरे पास -5/2 ही आना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, 1/2 इंटू 1 दैट विल बी 1/2, 1 इंटू -2 दैट विल बी -2, और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा -1 इक्वल्स टू -5/2 आना चाहिए हमारे पास। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 2 हो जाएगा, 1 -2 दैट विल बी -4 एंड -2 here equals to -5/2, -4 -2 आपके पास -6 हो जाएगा, 1 - 6 आपके पास -5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, -5/2 इक्वल्स टू -5/2। ओके, वेरीफाई हो गया। 1 -2 कर लो या बच्चों, आपके पास -1 आएगा, -1 -4 आपके पास -5 होगा, या नेगेटिव वाले दोनों को ऐड कर लो, -4 -2 -6 + 1 -5/2। ओके, होप इट्स फाइन। लास्ट वन वाला वेरीफाई करते हैं। तो लास्ट वाला अब यहाँ पे आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, जब हम 2 लेते हैं। अब सिंपल प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके, लास्ट क्लास में हमने देखा था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हमारे पास होता है -t/a। ओके, तो अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू -2 इक्वल्स टू टी कांस्टेंट टर्म -2, ए कोफिशिएंट ऑफ x3, दैट्स 2। तो आपके पास -1 आंसर आना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2। ओके, 2 1 = 2, -1 बचेगा, -1 इंटू 1 इंटू 1 that will be -1। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये वेरिफिकेशन भी हमारे पास हो गया है। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, एंड दैट वाज द पार्ट फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली बच्चों, आपके पास पार्ट 2 भी है क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, दैट विल बी अ होमवर्क फॉर यू। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ओके, तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और मैं इस क्वेश्चन के नोट्स भी आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवाऊंगा बच्चों। ओके, सो दैट विल बी अ होमवर्क फॉर यू।
first का second part. So in the next class we are going to meet for the question number 2 here. I hope आपको ये concept clear हो गया होगा. Goodbye and take care class. And please like, share and subscribe our channel Distance Learning.